बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी तरफ से सबको अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंशाल्लाह गोलगप्पे की रेसिपी बनाएंगे। गोलगप्पा बनाना बहुत इजी, बहुत आसान है। आप जब भी आपका दिल करे घर पे बना के गोलगप्पे खा सकते हैं और गोलगप्पे बनाकर सेल भी कर सकते हैं। ये जो ठेले वाले और दुकानों वाले होते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता। आप बना के इनको सेल भी कर सकते हैं और जब जिस वक्त आपका दिल करे घर पे बना ले। बहुत आसान है, बनाकर घर पे इस्तेमाल करें, मेहमानों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाजारी आटा है, मैंने एक मट्टी का प्याला में डाल लिया है कनाली में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घर का आटा है, देसी गंदम का, खुद गंदम से पसाया हुआ है। एक ही प्याला ये डाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें कोई चीज नहीं डालनी, नमक नहीं डालना, मीठा सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर नहीं डालना। इसको बनाने की चंद तकनीकें हैं, आपको उन तकनीकों का पता चल गया तो इंशाल्लाह गोलगप्पे बनाने बहुत आसान है। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको कोई और वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गोलगप्पे भी बहुत आसानी के साथ, बहुत इजी घर पे तैयार हो जाएंगे। आए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है ताकि पानी ज्यादा ना डाल लिया जाए। ज्यादा पानी डाल लिया तो फिर ये आटा पतला हो जाएगा। पतला नहीं करना, इसको इस तरह करना है जिस तरह घर पे चावलों का आटा, चावलों की रोटियां पकाने के लिए चावलों का आटा गूंदा जाता, इस तरह इसको गूंद लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको नरम नहीं करना, सख्त रखना है आटे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आटा कितना टाइट है। इस तरह सख्त रखना है आटा, आटा नरम नहीं कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा तकरीबन 5 मिनट गूंदा है। इस तरह शापर लेना है, उसमें डाल के इसको इस तरह बंद कर देना है और तकरीबन 1.5 घंटा इसको शापर में रहने देंगे। उसके बाद निकाल के आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह क्या करना है और किस तरह गोलगप्पे तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आटा तकरीबन 1.5 घंटा शापर में पड़ा रहा है। इस तरह निकाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको तकनीक ये है कि पानी नहीं लगाना, पानी बिल्कुल इसको नहीं लगाना, हाथ की तलियों से इसको मलना है इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यहां तक मलना है कि इसके ऊपर चिकनाहट चिकनाहट महसूस होगी और ये नरम भी पड़ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा तैयार हो चुका है। ये देखें किस तरह मुलायम हो गया आटा। इसका जो अगला तरीका है, इसको लंबाई में खींच लेना है। खींचने के बाद ये बंटे, जितना बंटा होता है उतनी गोली बना लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे काटते जाना है। इस तरह हाथ की मदद से गोलियां इंशाल्लाह तैयार कर लेंगे। कनाली में सरसों का ऑयल डाल लिया जाएगा और मुसलसल गोलियों यानी थोड़ियां गोलियां बनाने के बाद कनाली को हिला लिया जाएगा ताकि गोलियों की चारों साइडों पर सरसों का ऑयल लग जाए ताकि वो सूखने ना पाए। अगर गोली सूख गई तो गोलगप्पा नहीं तैयार होगा, पापड़ी बन जाएगी। तो गोलियां तैयार होने के बाद
इस तरह अकेली अकेली गोली उठानी है और उसके दरमियान पे रख के सिर्फ 2 दफ़ा, एक दफ़ा एक साइड पे और एक दफ़ा दूसरी साइड पे, ये वेलवे की मदद से टिक्की को तैयार कर लेना है। और टिक्की को फिर किसी कपड़े के नीचे रखना है ताकि सूखने ना पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपड़े की जो नीचे वाली साइड है उसको घी के नीचे वाली साइड में डालना है, इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालते सार ये गोलगप्पा बन गया, फूल गया इंशाल्लाह सब। ये देखा आपने, इंशाल्लाह ताला घी में रखते ही टिक्की को गोलगप्पे तैयार होते जा रही हैं। घी को नीचे जो आग है घी के, वो कम नहीं रखना, ज्यादा आंच रखनी है। कम आंच पे नहीं फूलेंगे, ज्यादा आंच पे इनको फैलाना है। लेकिन इनका तरीका ये है कि फेंकते ही तकरीबन 2-3 सेकंड में गोलगप्पे की साइड चेंज कर देनी है। साइड चेंज करने के बाद नीचे से तैयार हो गए हैं, फेंकते ही यानी कि बीच में रखते ही नीचे से तैयार हो गए हैं। अब इस साइड को जो नीचे अब रखी है इसको थोड़ा सा ज्यादा सेक लगा लेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन तैयार हो जाएंगे, बहुत कुड़कड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितने माशाल्लाह प्यारे तैयार हो रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें कोई किसी भी किस्म का कोई केमिकल नहीं डाला, इसमें नमक भी नहीं डाला, कोई और चीज़ नहीं डाली। ये सिर्फ हाथ की सफाई है थोड़ी सी कि आटा अच्छी तरह से गूंद दिया जाए और बाद में जो टिक्की रखनी है वो सूखने ना पाए, ना ऊपर से और ना ही नीचे से, और टिक्की को पानी भी ना लगने पाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं। और गोली बनाकर जो गोलगप्पे तैयार किए हैं वो तो आप लोगों ने देख लिए हैं। अब इंशाल्लाह छोटी सी दूसरी तकनीक भी देख लीजिए। ये मैंने पेड़ा लिया एक, इसके दोनों साइडों पे सरसों का तेल लगा लिया। अब इसको बेलने के साथ बेलेंगे जिस तरह रोटी बेली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह बेल लेना है। मुझसे गुलाई में नहीं बेली गई तो आपने गुलाई में बेल लेनी है। बिल्कुल गोल कर लीजिएगा, लेकिन इस तरह भी होगी तो चलेगा। ये मैंने फीडर का ढक्कन लिया है, जो बच्चों के दूध पीने वाला फीडर होता है, उसके साथ इंशाल्लाह इस तरह गोलाई में टिक्कियाँ बना लेंगे। आप कोई और भी चीज़ ले सकते हैं इस तरह की। ये बन गई हैं टिक्कियाँ। अब इसको उठा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी टिक्कियाँ अलग अलग हो गई हैं। अब इनको भी इंशाल्लाह ताला घी में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना प्यारा गोलगप्पा तैयार हुआ है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों ही तकनीकें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं। और आप घर में भी इस तैयार करके जब भी जी चाहे तैयार कर सकते हैं घर में अपने खाने के लिए, और सेल करने के लिए तैयार कर सकते हैं। जब आपने सेल करने हो तो वो गोली वाला तरीका बेहतरीन है। और किसी चीज़ पे ज़्यादा रख के बड़े बर्तन में डालने हैं